लेक्चर नंबर 13 करते हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और कैसे वो बनता है, उसकी डायरेक्शन कैसे कैसे होती है। अब टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहला हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है? टू सेम एंड अपोजिट चार्ज separated by a small distance is called electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है कि जैसे एक हमारे पास एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव, इसके बीच की डिस्टेंस हम 2a ले लेते हैं। 2 हम a भी ले सकते हैं पर 2a लेते हैं क्योंकि हम इसको सोल्व करना होता है इसकी वजह से, इसको फिक्स है। तो जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल होता है उसका फॉर्मूला, उसका नोटेशन होता है P, और P का फॉर्मूला कितना होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस, और चार्ज कितना है? Q। Q कॉन्स्टेंट हो सकता है, मोड में लेंगे क्योंकि प्लस माइनस दोनों हैं, तो 2 इंटू ए, तो P इजिकल टू Q इंटू 2। ये फॉर्मूला होगा इसका इलेक्ट्रिकल डाइपोल। इलेक्ट्रिकल डाइपोल का फॉर्मूला अभी आपको समझ में आ गया है कि आगे बताया कि P इजिकल टू Q इंटू 2। इसकी आप यूनिट देखोगे डाइपोल की, कूलम की यूनिट कितनी? चार्ज, कूलम होती चार्ज की यूनिट, और इसकी मीटर, तो ये होगा कूलम मीटर। पहले आप डायमेंशन देखोगे तो डायमेंशन चार्ज की कितनी होती है बच्चों? बताए थे मैंने आपको, 80 याद कर लो, और इनटू लेंथ, तो ये हुई इसकी डायमेंशन। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होती है? डायरेक्शन होती है इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो उसको कैसे शो करेंगे? मान लें ये हैकन डाइपोल, तो आप कहोगे कि इसके बीच की दूरी कितनी है? 2 है। तो डाइपोल कितना है इसका? P। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये तो इधर हुआ, और डायरेक्शन इसकी किधर किधर होती है? अगर डायरेक्शन देखो तो इधर, तो कई बार इसको ऐसे निशान लगा दिखेगा। तो ये तो जो शो करता है, ये तो शो कर रहा है वेक्टर को, ये वेक्टर, और ये कर रहा है इसकी डायरेक्शन को। ठीक, तो ये हमारा बना इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल हमारा क्या होता है? जब 2 सेम एंड अपोजिट चार्ज है सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला है हमारे पास चार्ज इनटू स्मॉल डिस्टेंस। यूनिट निकालेंगे तो चार्ज की यूनिट क्या? कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या? मीटर, तो कूलम मीटर हो गई। डायमेंशन क्या है? चार्ज की कितनी है? 80, और वैसे लेंथ कितनी है? इसकी डायरेक्शन हमारी नेगेटिव टू पॉजिटिव से होती है, और ये एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होने में क्या होगा? सब कुछ पर डिपेंड करता है। देखिए कैसे करते हैं, ये रफो, ये रफ करूँ इसको। हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। हमारे पास 5-6 डेरिवेशंस हैं जो हमें करना है, डेरिवेशंस हैं जो हमें करने हैं। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सल पॉइंट। एक्सल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है, मतलब एक प्लस और एक माइनस की यहाँ पर है, इसकी बीच की दूरी 2 है, एक पॉइंट यहाँ पर है जो x से x दूरी पर दूर है। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। पहला डायरेक्शन तो ये। दूसरा डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको एट इक्वेटोरियल बाय डाइपोल के द्वारा कहाँ निकालना? इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना है। तो मैंने मान लिया ये हमारे पास डाइपोल है, एक प्लस और एक माइनस की, इसकी बीच की दूरी कितनी है? 2a। ठीक है, तो इससे दूर एक x पे दूरी पर एक पॉइंट है P नाम का, इसे कहेंगे डाइपोल। इसे कहेंगे जो डाइपोल ये है, ये इक्वेटोरियल प्लेन। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। 2 डेरिवेशन हो गए। तीसरा डेरिवेशन ये है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो
at axial point of spherical charged ring। एक हमने मान लिया कि हमारे पास स्फेरिकल चार्ज रिंग है जिसका रेडियस r है और x दूरी पर एक पॉइंट है x दूरी पर ना। ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव जो भी है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसका और एक सेंटर पे निकालना है, सेंटर पे कितना होगा, ठीक है। ठीक है, एक हमारे सेंटर पे निकालना, एक तो हमें निकालना है एक्सल पॉइंट पे, एक इक्वेटर पे, एक एक्सल पॉइंट पे रिंग के इसके सेंटर पे। 4 भी हो गए। और 5वां हमें जो निकालना होता है, मैं रख देता हूँ उसको। 5वां हमें जो निकालना होता है वो क्या निकालना होता है, ये मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका डायपोल लग दिया ऐसे करके, ठीक है। ये हमारे पास माइनस की है और प्लस की है किसी एंगल पर, तो ये घूमेगा नहीं। जब घूमेगा तो टॉर्क निकलेगा, टॉर्क होगा PE sin थीटा। आपको ये प्रूफ करना है कि टॉर्क इसका इतना है। अब ये यहाँ से घूम के लेफ्ट किसी और एंगल पर घूम जाएगा, θ1 से किसी θ2 पे घूम जाएगा, तो ये वर्क डन करेगा। तो वर्क डन आपको निकालना है, तो वर्क का फॉर्मूला कितना होगा, -PE cos θ2 cos θ1। तो आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। ये सारे डेरिवेशन करने के बाद आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। बस मेथड करने पड़ेंगे। तो पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक डायपोल से एक्सल पॉइंट पर, पहला डेरिवेशन। दूसरा है इलेक्ट्रिक डायपोल से इक्वेटोरियल पर निकालना है, सेकंड डेरिवेशन। थर्ड है चार्ज रिंग का डेरिवेशन एक्सल पॉइंट पे। फिफ्थ है सेंटर पे, ठीक है, 4 हो गए। फिफ्थ है हमारे पास टॉर्क और सिक्स्थ है हमारे पास वर्क डन। अब हम अगली क्लास में इन डेरिवेशन करना स्टार्ट करेंगे, एक्सल पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप सारी वीडियोस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे लाइन्स आती है, कैसे नहीं आती, इसके न्यूमेरिकल देखो, क्योंकि सारा भी इस पर बेस है, ठीक है। ये आपकी क्लास नंबर 13 थी। छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि आराम से आप पढ़ सको। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।